वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 हिंदी आरो भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 है पतंग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे तेज बौछारें गई, बौछारें मतलब बारिश, भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, इमेज से समझेंगे कि भाई बारिश जो है वो चली गई है और अब शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु के आते ही कैसा हो गया है, जहां पहले बारिश हो रही थी अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, धूप चमकीली हो गई है। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे, शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। क्लियर हो गया। नंबर 2, शरद ऋतु में जो मॉर्निंग होती है ऐसी लाल लाल सूरज की वजह से सूरज की लालिमा दिखाई देती है और जो कवि हैं उन्होंने उसको कंपेयर किया है खरगोश की लाल आंख से। उन्होंने कहा है कि जो सुबह होती है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि खरगोश की लाल आंख हो। तो सेकंड पॉइंट आप कैसे लिख दोगे, सेकंड पॉइंट में आप लिख दोगे, सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्योंकि पहले रेनी सीजन था, अब रेन चली गई, अब शरद ऋतु आई है, तो वो कवि कह रहे हैं कि मौसम इतना ज्यादा सुहावना है, धूप भी चमकीली है कि ये बच्चों के लिए सर्वोत्तम समय है पतंग उड़ाने का और बच्चे अपनी पतंग लेके आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख दोगे, नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे लिख देंगे मौसम एकदम सुहाना हो जाता है जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और लास्ट में फूलों पर तितलियां मंडराती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से पॉइंट्स में क्वेश्चंस को लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ बार बार इस तरह का विशेषण क्यों किया गया है, का यूज सबसे हल्का है, सबसे रंगीन है, सबसे पतला है। चिल्ड्रन अगर आप ये बताओ, अगर पतंग भारी होगी तो क्या पतंग दूर तक जा पाएगी, क्या भारी चीज बहुत ज्यादा उड़ पाएगी, नहीं ना। पतली कमानी, पतली पतली मतलब इसमें डंडियां लगाई जाती हैं, अच्छा रंग बिरंगी बनाई जाती है ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करे, है ना। तो आंसर कैसे लिखोगे आप, पूरा का पूरा क्वेश्चन में से पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग, पूरा का पूरा देख रहे हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठाया जो मैंने अंडरलाइन किया है। पतंग की विशेषता बताने के लिए क्या गया है, तो इन विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है, पतंग की विशेषता बताने के लिए। पतंग को हल्के कागज और सबसे पतली कमानी से इसलिए बनाया जाता है ताकि पतंग ऊंचाइयों तक उड़ सके। अगर भारी कर देंगे तो ये ज्यादा ऊंची उड़ नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है जबकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बिंब स्पष्ट करना है। बिंब क्या होता है, सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, यानी कि बौछारें मतलब पानी की बूंद है। अब पानी की बूंदें ऊपर से नीचे आ रही है तो यानी गतिशील बिंब है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सवेरा हुआ, सवेरा हो गया यानी कि स्टेबल है, स्थिर है। तो देखो पहला सबसे तेज बौछारें, पहले का आंसर क्या है, सबसे तेज बौछारों में दृश्य बिंब कैसा होगा, गतिशील होगा। सवेरा हुआ तो सवेरा में, सवेरा हो गया बस मॉर्निंग हो गई, काम खत्म, स्थिर है मतलब स्टेबल है। नेक्स्ट है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब देख लो जो खरगोश की आंख है वो भी लाल रहेंगी, सवेरा सवेरा ही रहेगा, मॉर्निंग मॉर्निंग ही रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, तीसरे वाले में बिंब कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरे वाले में हमारा बिंब हो जाएगा स्थिर। ये चीज चिल्ड्रन क्लियर हो रही है आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अब शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब शरद मतलब अगर कोई चीज पुलों को पार कर रही है, पुल बना हुआ है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, अब वो इस पुल को पार करके यहाँ जाएगा तो इसका मतलब उसको चलना पड़ेगा।
इसका मतलब वो चल रहा था तभी तो पॉसिबल हुआ। तो हमारा बिंब कैसा हो गया, गतिशील, मूवमेंट वाला। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हो, साइकिल चल रही है, इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ ये दोनों में यहाँ पे गतिशील आ जाएगा। बस आपको एक वर्ड में लिख देना है, पुल पार करना भी गतिशील है और नई साइकिल वाला भी गतिशील है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि भाई घंटी बजाते हुए, जब घंटी बजेगी तो उसका शोर होगा, आवाज आएगी, तो इस बार बिंब कौन सा होगा, श्रव्य बिंब होगा। ठीक है। नेक्स्ट, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, किसी को आप बुला रहे हो वो आपके पास आ रहा है, गतिशील है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कोई चीज मुलायम है या कठोर है, सॉफ्ट है या हार्ड है, उसको छूने से पता चलेगी, तो स्पर्श। अब ये लास्ट वाला समझने की कोशिश करना कि पतंग ऊपर उठ सके, कोई चीज है उसको ये बात बताई जा रही है कि वो ऊपर उठ सके, हालांकि अभी वो नीचे है, अभी वो उड़ी नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चों को लगेगा कि गतिशील है, नहीं, अभी वो उड़ नहीं रही, ध्यान रखना, अभी वो उड़ नहीं रही, अभी गति नहीं है, अभी वो नीचे ही है। ठीक है, तो यहां पे भी स्थिर होगा, जो हमारा बिंब होगा वो स्थिर है। अगर ये कह रहा पतंग उड़ रही होती, ठीक है, आकाश में होती, तो हमारा होता गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में, सोचें कि कपास से बच्चों का संबंध बन सकता है। अब कपास क्या होती है चिल्ड्रन, कपास होती है रुई, कॉटन। तो बच्चों को कवि ने कॉटन से कंपेयर किया है, क्यों, क्योंकि चाहे कॉटन हो, कॉटन यानी रुई हो, या बच्चे हो, दोनों ही बड़े मुलायम होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, कवि कहते हैं कि बच्चे बिल्कुल कपास की तरह होते हैं, जैसे कपास कोमल होती है उसी प्रकार बच्चे भी कोमल होते हैं। कपास मतलब रुई। बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। नेक्स्ट, पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। देखो, पतंग उड़ाते समय बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ वो खुद भी उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं मतलब क्योंकि वो छत पे इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खुश हो रहे होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे अपनी भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हैं, आपको कह रहा है कि इन पंक्तियों को पढ़ो और इन पंक्तियों को पढ़ने के बेस पे इन क्वेश्चन को आंसर दो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्तियां क्या कह रही, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। सबसे पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन क्या है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले मृदंग समझो, मृदंग ये होता है ढोलक जैसा, जब इसको बजाते हैं तो आवाज निकलती है। ऐसे ही बच्चे जब छत पे पतंग उड़ाते हैं तो इतना ज्यादा खुश होते हैं और छत पे इधर उधर भागते हैं, धम धम की आवाज आती है, तो चारों दिशाओं में ऐसा लगता है कि जैसे कहीं मृदंग बज रहे हो। भाई जब ढोलक बजेगी तो चारों दिशाओं में आवाज जाएगी। ऐसे ही बच्चे जब खेलेंगे, कूदेंगे, पतंग उड़ाएंगे, शोर मचाएंगे, तो उनकी आवाज भी मृदंग की तरह चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे, जब बच्चे छत पर पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं और शोर मचाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हो। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं या आपने कभी पतंग उड़ाई हो, आप छत कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन हमको कुछ महसूस नहीं होता। उसका रीजन ये है कि बच्चों का पूरा ध्यान पतंग उड़ाने में रहता है, वो इतनी मस्ती में खो जाते हैं कि उनको ये ध्यान नहीं रहता कि कब धूप निकल रही है, उन्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। तो आंसर कैसे लिखोगे, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें छत कठोर नहीं लगती क्योंकि हमारा सारा ध्यान पतंग उड़ाने में होता है। पतंग उड़ाने में इतना आनंद आता है कि छत कठोर नहीं लगती। नेक्स्ट, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। कोई ऐसा काम था जिससे आपको डर लग रहा था, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं, लेकिन आपने उस काम को कर दिया। अब जब आपने उस काम को कर दिया तो आपको कैसा महसूस होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम खुद को दुनिया के सामने शक्तिशाली समझते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है।
आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हम भी उनके जैसे उड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें लगता है कि जिस तरह से पतंग एक जगह से दूर जा सकती है, ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ में एक जगह से दूर जाएंगे, मतलब कल को बड़े इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, डॉक्टर बनेंगे। हम भी बिल्कुल पतंग की तरह ही ऊंचा उड़ने का सपना देखते हैं और पतंग की तरह खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? इस चीज को इमेज से समझो। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा, अगर आपको कोई बोरिंग पीरियड क्लास में लगता है तो ऐसा लगता है यार ये 40 मिनट्स कब कंप्लीट होगा, अरे यार टाइम ही रुक गया क्या। लेकिन अगर आपको आईपीएल दिखाने बैठ जाऊं या आपको कह दूं आपका फेवरेट गेम सपोज करो क्रिकेट है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई 3 घंटे भी कम लग रहे हैं, मम्मी और खेलने दो। तो ऐसा होता है कि जब हम अपना पसंदीदा काम करते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें समय का पता नहीं चलता। आंसर कैसे लिखोगे? जब हम अपनी पसंद की चीजें करते हैं तो उसमें हमारा पूरा दिल लगा होता है, वह काम करने से हमें संतुष्टि मिलती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर भी अच्छे से काम करता है। यही रोमांचित शरीर के संगीत है। ठीक है, अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। खरगोश की आंखों का रंग डैश बताया गया है। चिल्ड्रन, कवि ने खरगोश की आंखों का रंग कैसा बताया था? लाल यानी रेड, काला या ब्लैक, नीला या ब्लू। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।